कब और कैसे क्यों मनुष्य से बात करता है? क्या कारण है कि शैतान को मनुष्य से बात करने की आवश्यकता पड़ती है? शैतान जो है कुकर्मों का, सारे दुष्ट कर्मों का पिता है, झूठ का पिता है। परमेश्वर को दुख पहुंचाना ही उसका एकमात्र कार्य है। उसको ये महसूस करवाना कि वो अकेला है, उसको ये महसूस करवाना कि वो जिससे प्रेम करता है वह उससे प्रेम नहीं करता, वह उसको अवश्य ही चोट पहुंचाएगा। असल में शैतान का कार्य हमें परमेश्वर से दूर करना नहीं है। उसका कार्य है कि परमेश्वर को अकेला महसूस करवाना। वह जो हमारे लिए करता है, हम पर भरोसा रखता है, हमसे प्रेम करता है, उसको ये जताता है बार बार हमें पाप में गिरा के कि देख तू जिससे प्रेम करता है वह तो ये सब कर रहा है। तेरे इतने अच्छे होने के बावजूद भी वह अपने पापों को नहीं छोड़ रहा है। वह यह सब बातें जो है परमेश्वर से अवश्य ही कहता होगा। भले ही ये बाइबल में नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आज मुझे ये वचन प्रेरित किया है कि शैतान का गोल मनुष्य को पाप में गिराना नहीं है। शैतान का गोल है परमेश्वर को नीचा दिखाना, परमेश्वर के हृदय को दुखाना। जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप में पड़ते हैं, तब सबसे अधिक कष्ट परमेश्वर को होता है कि जिसको उसने चाहा है, जिसको उसने प्रेम किया है, जिसको उसने सब कुछ उसकी सुविधा के लिए दिया है, वो फिर से पाप में डूब गया है। यह बात सोचकर परमेश्वर के हृदय को अत्यंत जो है दुख होता है। वह अत्यंत दुखी होते हैं, उसका हृदय टूट जाता है और शैतान जो है तत्काल ही अपने कार्य को हमारे जीवन में आरंभ नहीं कर सकता है आरंभ। वो उसको आरंभ करने के लिए कुछ एक हम में संदेह डालना होता है। हम में जब वो संदेह डालेगा तभी तो हम परमेश्वर से चूक जाएंगे। वह हमारे मन में डाउट डालेगा और उसके लिए वह हमसे हमारे मनों के द्वारा, हमारे मन के विचारों के द्वारा, हमारे नेगेटिव थॉट्स के द्वारा वो हमसे बातें करता है और इन बातों के द्वारा हमारे मन में बार बार उन विचारों को लाता है जो कि बुरे हैं, जो कि हमारे परमेश्वर ने हमको करने के लिए मना किया है। बस यही बातें हमारे मनों में, हमारे मस्तिष्क में बार बार लाता है और वह हमसे हमारे विचारों के द्वारा बात करता है कि सभी तो पाप में डूबे हुए हैं और परमेश्वर के आने में तो देर है। कौन देखेगा? कौन है यहाँ पर देखने वाला? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये बातें जो कहता है वह शैतान कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब हमें कोई नहीं देख रहा गलत काम करते हुए। बाइबल कहती है मनुष्य के हर एक कदम जो है परमेश्वर की दृष्टि में है और उसकी आंखें हर एक मनुष्य पर लगी हुई है। इसीलिए मनुष्य ये भूल कर बैठते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं कि सच में यहाँ पर कोई नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है। विवाह से पहले अगर वह विचार कर भी लिया जाए तो क्या है, मेरे गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। सोचते हैं कि यहाँ पर तो मेरे माता पिता भी नहीं है, घर में कोई नहीं है। वो जो देख रहे हैं अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी वह अनुभव कर रहे हैं, वह अपनी शारीरिक ज्ञान से, शारीरिक बुद्धि से वह अनुभव कर पा रहे हैं। अर्थात कि अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने मन के, अपने समझ के, अपनी बुद्धि के, अपनी दृष्टि से वह देख रहे हैं कि घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए। परंतु वह ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर वह ऊपर बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि हर एक मनुष्य पर लगी हुई है। मनुष्य के हर एक काम पर वह लगा हुआ है। मनुष्य कब क्या करता है, क्या नहीं करता, सब का डेटा उसके पास है। परमेश्वर कहते हैं बाइबल में कि वह मनुष्य के कर्मों के अनुसार उनको उसका फल देगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति अभी भी पाप में है
उनको अवश्य है कि वह अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरे। क्या आप जानते हैं, मनुष्य की सृष्टि से पहले, इस सृष्टि की, इस संसार की रचना से पहले परमेश्वर ने पहले क्यों उजाला किया? क्योंकि वहां पर अंधकार है और अंधकार को खत्म करने की ताकत केवल और केवल उजाले में है। तो मनुष्य के लिए यह असंभव है कि वह अपने आप में जो है पाप को हरा सके। उसको जो पाप उसमें है उसको हराने के लिए उसको आवश्यकता है ज्योति की, और वो ज्योति है परमेश्वर का वचन, और वो वचन यीशु मसीह में है। जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके वचनों को लगातार पढ़ता है, वह स्वयं ही पापों से मुक्त होने लगता है। इसीलिए मनुष्य के लिए असंभव है कि वह अपने पापों से लड़ सके, खुद से लड़ सके, खुद के विचारों से लड़ सके। क्योंकि मनुष्य जब तक अपने शरीर में है तब तक अपने विचारों और अपने मन, अपनी बुद्धि के वश में है, अर्थात अपने शरीर के वश में है। इस वश को छुटाने की शक्ति, इस वश को छुटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन अर्थात यीशु मसीह के वचन में ही है। अगर आप परमेश्वर के वचन को निरंतर अध्ययन करते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, और तभी ही यह संभव है कि आप इस शरीर के अभिलाषाओं से, इस शरीर की बुद्धि और विवेक से, समझ से, इसकी दृष्टिकोण, इसकी इंद्रियां जो कहती है उसके चाल चलन से आप छूट सकते हो। और ये याद रखें कि कभी भी परमेश्वर के वचनों के अलावा, परमेश्वर के आज्ञाओं के अलावा बाकी बाहर से जो कुछ भी बातें आती है कि जो भी परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध होती है, परमेश्वर कहते हैं कि व्यभिचार न करो, विवाह से पहले किसी स्त्री या फिर किसी पुरुष को न देखो क्योंकि वह तुम्हारे पराये है, वह अभी भी पराये है। जब तक कि तुम विवाह ना करो तब तक जो है शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। लेकिन शैतान तो इसका विपरीत ही कहेगा ना कि सब लोग करते हैं तो हमें भी करने में क्या आपत्ति है। कुछ ना कुछ आप में ऐसे सिचुएशन तैयार कर देगा, आपको पाप में गिराने के लिए वह चेष्टा करता है और सदा वह काम करता है। बस हम ही है जो परमेश्वर के वचनों पर काम नहीं करते, उसका अध्ययन नहीं करते, स्वयं पर जो है कार्य नहीं करते, स्वयं के बुराइयों पर जो है दृष्टि नहीं डालते कि हम स्वयं जानते हैं कि हम में क्या बुराइयां हैं, हम किस चीज़ में लिपट कर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ पर काम नहीं करते। ये असंभव है कि हम उस चीज़ पर काम करेंगे और वो हमसे छूट जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें यह आवश्यक है कि हमें परमेश्वर के समक्ष जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए। तभी ही जाकर हम जो है अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। शैतान विभिन्न प्रकार के बात, विचार हमें डालते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हो उत्पत्ति के अध्याय में, शैतान जो है हवा से डायरेक्टली यह बात नहीं कहता है कि तुम जाकर वह फल खा लो, उसको खाने से तुम्हें बुद्धि प्राप्त होगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सबसे पहले उसने उससे क्वेश्चन किया, उसके मन में डाउट डाला, उससे बात करने की कोशिश की, क्या परमेश्वर ने तुम्हें यह सभी फलों को खाने के लिए मना किया है? तब हवा कहती है नहीं, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। शैतान के क्वेश्चन का उत्तर, शैतान के प्रश्नों का उत्तर उसको देना ही नहीं है। बस उसको अपने माइंड से हटा दो, मत सोचो उसके बारे में। जो परमेश्वर कहते हैं, जो उसके वचन में लिखा है, सिर्फ वही अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो। बाकी कोई भी बाहर की बातें जो भी है वह सिर्फ और सिर्फ शैतान की ओर से आती है, शैतान की बातें हैं वह। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि शैतान क्यों मनुष्य से बात करता है और कब कैसे बात करता है। जब मनुष्य परमेश्वर के सबसे करीब होता है, जब मनुष्य परमेश्वर को ढूंढने की राह में आगे बढ़ता जाता है, तभी ही शैतान बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपको दुख पहुंचाने की बहुत ही कोशिश करता है वह, जिससे कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए और परमेश्वर को चोट पहुंचा सके शैतान आपके द्वारा।
इसीलिए यह कतई मत होने देना कि आपके द्वारा परमेश्वर को चोट पहुँचे। आपका पाप करना अर्थात परमेश्वर के हृदय पर शैतान का वार है। यह बात याद रखिए।